हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मैथ के एक्सरसाइज की। हमने आपको यहाँ पर 3 वीडियो का एक्सरसाइज थ्योरी की बता चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो अगर आपने हमारी थ्योरी वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप देख लीजिए, और हमारे चैनल में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल में जितनी भी वीडियो आए उनको देखिए। ये अलग से प्लेलिस्ट हमारा बनाया गया है। हमने थ्योरी का भी अलग से बनाया, अब ये अलग से एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट बनेगा जिनमें हम आपको पूरे ऑल क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज के बिना समय लेते न हुए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि अगर यहाँ पर कोई कुछ संख्याएं दी हुई हैं 0, 1, 5, 6, 7, ये हमारी 5 अंक दिए हुए हैं। इनमें आपको क्या करना है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्याओं का क्या करना है, अंतर या योग करना है। तो योग मान लो करना है। तो इसमें बड़ी से बात करें तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी, इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या लेना होगा 7, फिर 6, फिर 5, फिर 1, फिर 0। तो ये आपकी 5 अंकों क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या इन अंकों से बनी हुई है। छोटे से छोटी संख्या की बात करें तो आपको क्या करना है, 0, 1 नहीं लिखना है तो केवल छोटी 0, लेकिन उसको 0 इसलिए नहीं लिखना, नहीं तो वो फिर 4 अंकों की बन जाएगी ना। 0 का महत्व होता नहीं। ये इसका टाइप का क्वेश्चन हम नंबर सिस्टम की थ्योरी में भी थोड़ा बहुत बताया था कि अगर 0 लगा तो फिर 4 अंकों की बन जाएगी, फिर उसका 5, यहाँ पर कहता क्या है 5 अंकों की। तो यहाँ पर 1 और फिर 0 लिख देना है। जब 1 और 0, फिर 5, फिर 6, फिर ये क्या 7, ये होगा। अब इनको क्या करना है, योग करना है। तो योग करने के लिए आपका क्या करना होगा, 1, 0, 5, 6, 7। तो इसको हमने योग किया तो ये आएगा 7, 6, 1, 7, 5, 5, 10, 6, 1, 7, 7, 1, 8। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, 87,077 हो गया आपका। यहाँ पर आप अगर इंग्लिश से लिखना चाहते हैं तो लार्जेस्ट नंबर इज ये, फिर स्मॉलेस्ट नंबर इज ये, फिर उनका जो एडिशन करना है ऐड कर देंगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी, नंबर। अब ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इसी टाइप का अगर हम दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, दूसरे टाइप का स्थानीय मान निकालना है। जैसे हमने आपको स्थानीय मान बताया 5, 8, 3, 4, 5। इनमें क्या करना है, 5 के स्थानीय मान का योग करना है। आपको स्थानीय मान हमने क्या बताया था, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में क्या करना है, 5 का हमने कहा था कि 5 आ जाएगा। 5 का ट्रिक बताया था ना कि जितने भी हों डिजिट उतने कितने जीरो लगा दो, 1, 2, 3, 4, 4 जीरो लगा दो आप। जब आप 4 जीरो लगा देंगे तो आपका क्या आ जाएंगे, एक 5, 50,000, एक आ जाएगा 5। फिर आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या पूछ रहा है कि 58,345 का स्थानीय मानों का 5 का, किसका, 5 का जिसमें गोला लगा हो उसी का, 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा। तो क्या होगा, अब फिर उसका क्या करना है, जोड़ करना है स्थानीय मान निकाल के। तो ये आया 5, फिर 5 जोड़ दियो तो 5, 0, 0, 0, ये क्या आ गया आपका, ऐड। यही आपके क्या हो गई, नंबर। एक नंबर आ गई जोड़ने के बाद। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हमने आपको बताया कि अगर आपसे पास कोई भी संख्या दी और उसमें 5 का पूछ रहा है प्लेस वैल्यू स्थानीय मान 5 का, तो आपको क्या करना है, 5 का निकालना है, 5 का निकालना है। अगर इसका 5 आएगा, इसका क्या आएगा, जितने डिजिट हों उतने 4 जीरो लगा दो। ये आ गया 50,000। 50,000 और 5 को हमने जोड़ दिया, ये आ गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे जैसे कहता है कि कथन वाला होता है, कि जैसे हमने आपको बताया था शून्य क्या है।
शून्य क्या है? तो यहाँ पर कहता है कौन सा कथन सही है, तो हमने आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं कि शून्य एक विषम संख्या है, विषम संख्या, शून्य एक सम संख्या, शून्य ना तो विषम संख्या ना तो सम संख्या। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिएगा, सोच के बताइए कि इसका क्या होगा आंसर। ये संख्या है, और जहां पर हमारा आता है चौथा ऑप्शन वो है शून्य एक अभाज्य संख्या। तो आप किस में टिक लगाना चाहेंगे? शून्य एक विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है? जो दो से कटती नहीं है। तो क्या शून्य दो से कट जाती है क्या? ना कटती है ना काटती है। शून्य का अगर हम दो से भाग देंगे तो क्या आएगा? जीरो। दो से भाग दो तो जीरो आएगा, दो से नहीं जा रहा फिर भी जीरो ही आएगा, मतलब ये एक शून्य एक विषम संख्या नहीं है। ये वाला गलत। फिर शून्य एक सम संख्या है, आपको अभी बताया कि दो का भाग दोगे तो शून्य ही आएगा, तो इसका मतलब ये विषम संख्या भी नहीं है और सम संख्या भी नहीं है, क्योंकि विषम संख्या और सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? एक से, प्राकृतिक संख्या से, इसलिए नहीं होंगी। अब कह रहा है यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है शून्य ना तो विषम संख्या है ना तो सम संख्या। इसको छोड़िए, इससे हम शून्य का अभाज्य संख्या है। ये क्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। शून्य का एक से कहा कट जाती है, कहाँ आएगा? जीरो ही आएगा। जीरो को जीरो से भाग दोगे क्या आएगा? जीरो से जीरो का भाग दिया हो तो इसका आएगा अवास्तविक संख्या। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या रियल नंबर और अवास्तविक संख्या। तो वही इसका कल्पनीय है, इसका आंसर नहीं आएगा, इसका अकल्पनीय है। मतलब कि ये अभाज्य संख्या भी नहीं होगी, तो ये गलत। ये सही है आपका आंसर। शून्य ना तो विषम संख्या ना तो सम संख्या, ये आपका करेक्ट आंसर है। आपको पॉइंट याद रखना चाहिए। एक और पॉइंट, जैसे हम कह दिया कि एक क्या है, तो आपको बोलना चाहिए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है? एक। सबसे छोटी प्राकृतिक, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो वह है आपके व्हाइट बोर्ड स्क्रीन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। यहां पर शुरू करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो वो है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्याओं जिनमें अंक भिन्न हो का अंतर क्या है? इसमें कह रहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताइए जिसके भिन्न हो अंक। तो आपको क्या करना होगा? जब बड़ी से बड़ी लिखोगे तो 5 में पहले 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5। भिन्न कह रहा, अलग अलग होनी चाहिए संख्या, तो आप सेम तो लिख नहीं सकते, इसलिए आप पहले सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी कर सकते हैं। तो यहाँ हम बता रहे थे कि सबसे बड़ी से छोटी क्रम लिख सकते हैं। अब आपको छोटी छोटी कहा है, तो आपको क्या करना होगा? आपको 0 1 नहीं लिखना, आपको क्या करना है? 1 0 2 3 4, ये आपकी क्या हो गई? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। फिर इनका अंतर पूछ रहा था, 5 में 4 गए 1, 6 में 3 गए 3,
7 में 2 गए 5, 8 में 8, 9 में 1 गए 8। ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे एक्सरसाइज के पास है यही आपका आंसर क्या है, राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, हमारे कितने भी क्वेश्चन लगवा चुके, 4। 5वां क्वेश्चन है हमारा, भिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिनमें 9 दहाई के स्थान पर हो। इसमें ऑप्शन टाइप है कि सबसे छोटी संख्या क्या हो जिसके दहाई पर, जैसे आपके साथ इसमें दिया है 1290, ये ऑप्शन है। बी नंबर दिया है 1092, सी नंबर दिया है 2091, डी नंबर दिया है 21। इसमें कह रहा है कि जो भिन्न हो, संख्याएं दोबारा रिपीट ना हो, और क्या हो, 9 दहाई पर हो, और सबसे छोटी हो। इसमें 3 इंस्ट्रक्शन पूछा। क्या क्या पूछा कि भिन्न अंक हो, दूसरी बात 9 दहाई पर हो, तीसरी बात सबसे छोटी हो। तो यहाँ पर 1290 के देखेंगे तो 9 दहाई पर है, भिन्न भी अलग है। लेकिन अगर इसमें देखें तो 10199 ये इससे क्या है, छोटी है। अच्छा ये बताओ 1200 बड़ा है कि 1000? आप कहेंगे 1000 बड़ा है, वो 1200 बड़ा है, और कहा है क्या छोटा, तो यहाँ पर छोटा के लिए 1092 रहेगा। लेकिन यहाँ पर 2021 मतलब ये ज्यादा बड़ी है, तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1092। तो इस तरह के आपके ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन होते हैं, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी संख्या आपको छांटना होता है, तो आप इजी कर सकते हैं। आपको कहाँ ध्यान देना है, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पर और लाख, इस तरह ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पर अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये आपको अभी मैंने बताया। अब और अगला क्वेश्चन है, जिससे ये आपका बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बहुत बच्चे होते हैं ना, टाइम इसमें बहुत वेस्ट कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया 5 8 2 3 गुणे 18 गुणे 0 गुणे 15। कुछ तो बच्चे जल्दी से आंसर दे देंगे, सर इसका आंसर 0 होगा, पर कुछ बच्चे टेंशन में होंगे, सर 0 कैसे होगा, इतना जल्दी कौन कर सकता है गुणा। आपको दोस्तों करने की कोई जरूरत नहीं। जो ज्यादा वो होते हैं ना लड़के, उनको एक बार कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि 0 का किसी भी में गुणा करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है, 0। किसी भी संख्या में अगर गुणा करोगे 0 का तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो आप इसका आंसर क्या कर देंगे, कोई टेंशन नहीं कि इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे तो इसका आंसर पहले लिखते हैं हमारे 0, आंसर आ गया। अब कुछ बच्चे सोच में पढ़ते रहते हैं, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है तुम्हें। जहां 0 हो, ध्यान देना, कहीं भी 15 गुणे 0 हो, 16 गुणे 0 हो, आएगा आंसर क्या, 0 आएगा। क्या आंसर, 0। 0 बटा कुछ भी हो, 0 आएगा। 0 बटे कुछ भी हो, क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर 5 बटे 0 है तो उसका आंसर आएगा अर्थहीन। ये ध्यान देना, हर समय ट्रिक काम नहीं देती। अगर 5 बटे 0 है तो अर्थहीन आएगा, लेकिन अगर 0 बटे 5 है, कुछ भी बटे में 5 हो 6 हो, तो क्या आएगा, 0। गुणा करोगे, गुणा चाहे तुम 0 बटे 15 करो, चाहे 15 गुणे 0 करो, आएगा आंसर 0। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्या करना है, 0 का गुणा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने स्क्रीन बोर्ड में है, प्लीज उसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसमें पूछ रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी छोटी है, हाँ 6 अंकों की छोटी छोटी, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या बताना है आपको, ये अंतर पूछ रहा है। 6 अंकों के छोटे छोटे, अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की क्या होती है, हमने आपको बताया था कि अगर 6 अंकों की छोटी छोटी पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, 1 रखना है। 6 पूछ रहा है, 5 0 लगाना है, 1 कम। ये बन गई आपकी क्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। फिर बताया था 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए,
तो हमने क्या कहा था, 4 कहा है, 9, 4 बार 9 लिख दो, हो गया। ये आ गई आपकी 4 अंकों की बड़ी संख्या। पूछ रहा है अंतर, घटा दें, 10 में 9 हो गए 1, फिर इधर कितना बचा, इधर भी 10 समझो, तो इधर 9, 9 में 0, फिर इधर 9 बचा, 9 में गए 0, फिर ये 9 बचे 0, फिर ये 10 में 1 टैरी लिया था ना, हासिल जिसे कहते हैं, तो ये 9 बचा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 90,001। इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब जो हमने सवाल आपको करा है ना, आप प्लीज अपने जो एक्सरसाइज, आपने अगर बुक नहीं ली तो प्लीज ले लीजिए, क्योंकि आपको पढ़ना है तो आपको बुक लेना पड़ेगा। उनकी एक्सरसाइजों को एक एक सवाल करिए, और जो सवाल ना है उन्हें कमेंट में जरूर भेजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो वह है 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न से कौन सा तथ्य है। 56, 84 दो संख्याएं हैं। ये कौन सा नंबर है, छठा, ये 7वां। 56 व 84 पूछ रहा है आपको, हम लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं दोनों अभाज्य संख्या हैं, ऑप्शन में है। तो क्या ये आपको दिख रहा है दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, कहाँ दिख रहा, 56 तो 2 से कट रहा है ना। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त न घटे, तो ये ऑप्शन वाला गलत। दूसरा कह रहा है दोनों सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एचसीएफ हमारा क्या है, एक, यहाँ पर तो 2 से भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो एचसीएफ 2 आ रहा है, फिर शायद और आ जाए, तो इसका मतलब ये भी 2 अभाज्य संख्याएं नहीं है। बात कर रहा है दोनों 14 के गुणज हैं। 14 चौको 56, 14 सते कितना होता है, यहाँ पर बात लो, कह रहा 56 का हमने 54 में भाग दिया, 14, 14, 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौको 56। आप कहेंगे ये 4 14 से तो कट गया, 84 की बात आई। 84 कितना होता है, 14, 14, 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौको 56, 14 पंचे 70, 14 84। मतलब अगर 14 गुणे 6 करेंगे तो आपको क्या आएगा, 84। 14 7 कितना आएगा, 98। आपको 20 तक पहाड़े जरूर आने चाहिए टेबल। बात करते हैं 14 और 56, जो हमारा राइट आंसर जो 14 के क्या है, गुणज। लेकिन एक मिनट, गुणज क्या है, गुणज मतलब वो होता है कि जो जो संख्या है हमारी क्या हो, गुणा करने पर प्राप्त होती है। जो हमारी संख्या जैसे 56 और 84 है ना, ये 14 के गुणा हो, जैसे 14, 14 दूनी 28, ये 14 के गुणज क्या है, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौको 56, 14 पंचे 70, 14 84, ये क्या है, इसके गुणज हो, मल्टीप्लाई होती जा रही है, और 14 से हमारे क्या विभाज्य हो, ये होती है हमारी क्या 14 के गुणज, यही हमारी गुणज। अभी हम अगला चैप्टर आपको कराएंगे जिसका नाम है गुणनखंड, गुणज और उनके गुण, तो ये आपको चैप्टर हम कराएंगे ही। तो इसमें आप बेसिक समझ लीजिए कि जो आपका 14 गुणज होते हैं मल्टीप्लाई में होते हैं। तो ये आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन है हमारा 11 तथा 21 के लिए निम्न से कौन सा कथन सत्य है। 11 तथा 21 के लिए ये दो संख्याएं हैं हमारी, इसमें कह रहा है दोनों भाज्य संख्या। आपको भाज्य संख्या कहीं से दिख रही हैं, ऑप्शन में पूछा। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। तो क्या 11 विभाजित हो रही है, 11 तो 11 से विभाजित होती है, 1 से विभाजित हो, लेकिन अन्य संख्या से नहीं विभाजित होती है, तो यह क्या हो जाएगी, राइट गलत आंसर है ऑप्शन 2 है हमारा। दोनों सम संख्या, सम संख्या आपको दिख रही हैं, आप तो जल्दी कहेंगे सम संख्या कहाँ दिख रही है, ये तो 2 से विभाजित ही नहीं हो रही, तो सम संख्या कहाँ से होंगी। फिर बात करते हैं दोनों सहअभाज्य। सहअभाज्य क्या होती हैं, जिनका एचसीएफ 1 है, निकालते हैं। 11 का होगा 1 गुणे 11, 21 का होगा 3 गुणे 7 गुणे 1। ये आप तो कहेंगे इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा, खाली 1 मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा। एचसीएफ को हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। आपने पढ़ा होगा लासापा मासापा, महासापा जिसका क्या हो 1, वही हमारे क्या होती हैं सहअभाज्य संख्याएं। इसमें चौथा ऑप्शन है दोनों 3 के गुणज, तो आपको दिख रहा होगा 21 तो 3 से कट रहा है, लेकिन 11 नहीं कट रहा, तो इसका ऑप्शन गलत है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि
5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी है। आपके जैसे तो क्या बोला अभी क्वेश्चन हमने आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या। कौन सा क्वेश्चन, सवाल नंबर क्या है? 9वां। 5 अंकों की, सवाल नंबर कुछ भी हो सकता है, आपको हमने जितने क्वेश्चन कराए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या। अंक भी दिए हैं, अंक क्या दिए हैं यहाँ पर? 3, 0, 5, 7, 8, 3, 0, 5, 7, 8। तो यहाँ पर इनसे आपको क्या नहीं, बड़ी से बड़ी 5 अंकों की सम संख्या नहीं, तो आपको क्या करना? 8, 7, 5, 3, 0, ये हो गई आपकी बड़ी से बड़ी। सम संख्या है तो 0 है ना लास्ट में, ये 2 से क्या होगी? विभाज्य होगी। तो ये हमारी जहाँ आपको इकाई अंक क्या है, अगर 2 से आपके विभाज्यता के नियम बताया था कि अगर इकाई अंक में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, तो ये हो जाती है हमारी 0 है, तो यही हमारा क्या होगा? सम संख्या। जो आप हमारी रेगुलर वीडियो देखेंगे तभी आपको जो थ्योरी है आपको आनी चाहिए, तभी आप सवाल थोड़े बहुत कर पाएंगे, नहीं आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए आप थ्योरी जाके पहले देखिए, उनको समझिए कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या। हमने तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बता दिया, लेकिन आपको सब जानकारी थ्योरी में ही बताया है। एक्सरसाइज में हम केवल सवालों का प्रैक्टिस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अभी छोटी छोटी संख्या है। क्वेश्चन नंबर, सबसे बड़ी संख्या जैसे ऑप्शन में आपको हमने दे दिया 13, 7, 9, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, 9 है। फिर बी नंबर है 97, 10। सी नंबर है, आप जल्दी से इनको थोड़ा करिएगा जिससे आपकी स्किल सही हो सके। और इधर है आप बताइए इनमें कौन सी बड़ी संख्या है? तो आप कहेंगे यहाँ पर जैसे इकाई का देखा जाए 9 है, ये पहले अंकों को गिन लीजिए। आप तरीका बताएं हम आपको करने का, कि आपको क्या करना है, पहले अंकों को देख लेना है कि वो किस स्थान पर है। तो यहाँ पर देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, मतलब सब कितने में है? 10,000, 10 100 में है। तो यहाँ पर अब क्या करना है आपको? यहाँ पर 10 100 का अंक देखना है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, मतलब तो 9 9 मतलब 9, ये दोनों संख्या आपकी क्या है? डाउट में है। इधर भी 9 इधर। अब आपको जाना है किस में? 100 में। वो ये 10,000 तक है, आपको क्या जाना है? 1000 में। 1000 में जाना है आपको। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 7 है, तो आप कहेंगे 7 तो यहाँ पर ज्यादा है, तो यही आपके क्या आ जाएंगे? राइट आंसर हो जाए। इस तरह आपको तरीका होना चाहिए। सॉरी, उतने में हमने बताया था कि 10,000 तक है। ठीक, अब बात करते हैं हम, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सब उसी तरह के क्वेश्चन है, आपको लगाना चाहिए सब। हम आपको कुछ घर में भी लगाना होगा। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, 16,813 को लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 16,813। इसको अंकों में लिखना है आपको। तो आप कहेंगे 16,813
13, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये तो 10,000 है, कह क्या रहा है 16 लाख। इस तरह गलती नहीं करना। क्या करना है आपको, पहले इकाई 813, 813 तो लिख गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, अब हुआ 16 लाख। जब पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, जब कुछ नहीं होता ना बीच में, तो आपको क्या करना होता है, जीरो लगाना होता है। तो अब जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, हो गया 16 लाख। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गया आपका। इंग्लिश में भी आप समझते जाइएगा। इसमें जैसे 16 लाख को कह दिया कि आपको 16 लाख 813, ये हो गया आपका। फिर इसका जो आंसर हो जाएगा होगा 16 लाख 813, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपका जैसे है, हाँ एक क्वेश्चन स्थानीय मान का ये भी समझ लो। एक्सरसाइज में है, थ्योरी में हमने थोड़ा उसको बताया था पॉइंट वाला, लेकिन शायद ना बताया होगा कि इसमें जैसे 5 का स्थानीय मान निकालना है, 5 का स्थानीय मान। कुछ बच्चों को तो आ भी रहा होगा, कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, कुछ बच्चे होशियार होते हैं जो पहले से लगाए होते हैं। अगर जो कमजोर हैं, अगर उनको भी थोड़ा बहुत होशियार करना है तो आपको पहले से लगाना होगा। जैसे हमने थ्योरी की वीडियो करा दी, उसके सारे क्वेश्चनों को आपको हल कर देना, नहीं आ रहे हम आपको करा ही रहे हैं, तो आपको दुगना फायदा होगा। आप पहले एक्सरसाइज में लगाएंगे, थोड़े बहुत डाउट होंगे तो आपको पीछे उसमें दी भी रहती है साधित उदाहरण के आंसर, उनको भी आप देख सकते हैं। लेकिन नहीं समझ में आ रहा तो अगर हम भी जो करा रहे हैं एक्सरसाइज, उनको वीडियो आप देखिए, तो आपको जो वो है ना प्रैक्टिस, वो आपकी तेज हो जाएगी, जिससे आपके क्वेश्चन के डाउट है जितने सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपको भी होशियार बनना है उन बच्चों से, तो आपको भी एक्सरसाइज लगाना होगा। कुछ बच्चे लगाए रहते हैं जो फिर यहाँ पर जब हम कराते हैं तो आंसर उनका क्या होता है, सही होता है। जैसे हमने बताया 214.56, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है कि 5 के स्थानीय मान, तो ये हो गए 5, लेकिन डाउट ये आ रहा है कि पॉइंट के बाद क्या होगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो इधर होता है आपका क्या, इकाई, इधर होता है दहाई, इधर होता है सैकड़ा। तो इधर आप लिख देते हैं 0, 1 0, फिर इधर 2 0, फिर इधर 3 0, करते हैं यही संख्या। लेकिन अगर पॉइंट की बात आए तो वहां पर क्या करना है आपको, 1/10 करना। यहाँ पर खाली आप क्या करते थे, 10 का गुणा करते थे, इधर 100 का, इधर 1000 का करते थे, ध्यान है। इधर 10 का गुणा करते थे, इधर 100 का गुणा करते थे, इधर 1000, लेकिन इसमें 1/10 का गुणा करना है। 6 में 6 गुणे 1/10, 100 हो जाएगा इधर। इस तरह बढ़ते चला, और कोई संख्या 1/1000, तो इसको 10 का हम क्या कहते हैं, 10वीं कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है 5 का 10वीं, इसे 10वीं बोलते हैं, इसे 100वीं बोलते हैं। ध्यान देना, क्लियर हो जाएगा। इसे हम 10वीं बोलते हैं, इसे 100वीं बोलते हैं, फिर 1000वीं, फिर इस तरह हम चलते जाते हैं। तो अगर पॉइंट की बात है तो आपको क्या करना, 5 का 10वीं, 5 गुणे 1/10। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, अच्छा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप प्लेस करके बताइए, सबको आ जाएगा। ऑप्शन है, हाँ, 91, 93, 95, कुछ बच्चे समझ हो गएंगे कि क्या पूछ रहा है इसमें। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी अभाज्य संख्या है। पहला है 91, दूसरा है 93, तीसरा है 95 और चौथा है 97। अभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो 91, ये तो 3 से कट रहा है ना, 3 से भाग दो, 3 का 9, ये कहाँ कट रहा है 3 से। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये 13 से कट रहा है, आपको पहाड़ा आ रहा हो, 13 सते 91, 13 सते 91, कट गया।
93 क्या है, ये 3 से कट रहा है, 3 करना, 3 एक के 3। 95 की बात करें तो ये किससे कट रहा है आपका, किससे, 5 से, 5 से कट रहा है, 5 19 बना 95। लेकिन ये संख्या 1 से और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, लेकिन यही आंसर आपका क्या होगा, अभाज्य संख्या। आपका ध्यान देना है 90 to 100 के बीच में खाली एक अभाज्य संख्या है, वो कौन सी है, 97। और कोई भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है 90 to 100 में, खाली एक अभाज्य संख्या, वो 97। फिर आता है आपका एक क्वेश्चन, 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब आपको नंबर सिस्टम की सेकंड वीडियो में आ रहे हैं हम, फर्स्ट वीडियो तक का था इतना सफर, अब हम आ रहे हैं सेकंड वीडियो का सफर में, जिसमें हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की। तो चलिए अब हम अगले एक्सरसाइज पार्ट 2 में करेंगे। यहाँ पर हम जो सवाल हैं अपने आप को कराए, इसके साथ का आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब हम एक्सरसाइज का जो पार्ट सेकंड वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको जो बचे कुछ क्वेश्चन हैं वो सूत्र से संबंधित, नंबर सिस्टम की हमने 2 वीडियो बनाई थी, उनमें पार्ट जो नंबर सिस्टम है उसको आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं, उनसे संबंधित हम आपको जो अगली वीडियो बनेगी एक्सरसाइज को उसको कराएंगे। तब तक के लिए हमारे बने रहिए हमारे चैनल में, और लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल में जुड़ जाइए, तो आपको जो हमारी आएगी वीडियो उसकी जानकारी हो सके। धन्यवाद।